नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस खबर चैनल पर। और आज की अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहुंचा ऑल टाइम हाई पर। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो तथा डीआरडीओ ने साथ मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण करके इतिहास रचा। अमेरिका तथा साउथ कोरिया ने फ्रीडम शील्ड नाम का युद्धाभ्यास पूरा किया। इंडियन आर्मी द्वारा आईबेक्स प्रहार शस्त्र अभ्यास का आयोजन पूरा किया गया। साथ ही इंडियन आर्मी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 12 की संख्या में स्वाति रडार सिस्टम बनाने के ऑर्डर दिए। सऊदी कैबिनेट ने भारतीय रॉ के साथ अपनी सऊदी इंटेलिजेंस की कोऑपरेशन बढ़ाने पर मंजूरी दी। अब इन अपडेट्स को समझते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, भारत दुनिया के डिफेंस मार्केट में रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है, जिस कड़ी में वर्ष 2016-17 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट महज 1521 करोड़ रुपए था। वहीं वर्ष 2021-22 आते आते ये आंकड़ा 10 गुना बढ़कर 12,815 करोड़ रुपए के पार चला गया है और इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। जहां एक समय दुनिया के डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्रीज में भारत टॉप 100 में भी नहीं आता था और आज भारत दुनिया के टॉप 20 डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शुमार है। हालांकि भारत का टारगेट दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है और जिस तेजी से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं उसे देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्ष 2032 तक भारत टॉप 10 डिफेंस एक्सपोर्टर देशों की श्रेणी में पहुंच जाएगा, जिसकी शुरुआत आर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तथा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करके हो चुकी है। भारतीय स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो तथा डीआरडीओ ने ज्वाइंट वेंचर के तहत एक ऐसा कारनामा कर डाला है जिसके सपने कई डेवलप्ड देश आज भी देख रहे हैं और उसे करने के प्रयास में लगातार जुटे हुए हैं। तो इसरो तथा डीआरडीओ ने बीते दिन एक ऐसे रॉकेट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण कर लिया है जिसे रीयूज किया जा सकता है, मतलब कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। और इसकी मदद से अगर कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसे दोबारा लैंड कराकर रिफ्यूलिंग करके इस्तेमाल में लिया जा सकता है, जिससे हर बार अलग अलग मिशंस को अंजाम देने के लिए एक ही रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे इसरो अपने मिशंस में मिलियंस ऑफ डॉलर सालाना रूप से बचाने में सफल हो जाएगा। हालांकि दुनिया में अभी तक अमेरिका ही ऐसा देश था जो इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर पाया था और अब भारत भी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके दुनिया का दूसरा देश बन गया है जो रीयूजेबल रॉकेट्स इस्तेमाल करेगा। नॉर्थ कोरिया के कट्टर दुश्मन साउथ कोरिया ने अमेरिका के साथ मिलकर फ्रीडम शील्ड नाम का मरीन युद्धाभ्यास अपनी समुद्री सीमा के पास आयोजित किया, जिसमें जमीन तथा पानी दोनों ही सिचुएशंस में युद्ध की हर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यूएस मरीन कॉर्प्स तथा कोरियन फोर्सेस ने सिम्युलेशन की मदद से इस एक्सरसाइज को ख़त्म किया। और अगर आप में से कुछ लोग सिम्युलेशन के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक तरह की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रियल लाइफ इवेंट जैसा माहौल बनाया जाता है ताकि भाग ले रहे सैनिकों को युद्ध का रियल एहसास हो सके। और अब बताया जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास के आयोजन से नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन काफ़ी भड़का हुआ है और इसलिए अब अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए किम जोंग उन कोई ना कोई ऐसा कदम जरूर उठाएगा जिससे अमेरिका को सीधी चेतावनी मिल सके। भारतीय सेना ने बीते दिन आईबेक्स प्रहार नाम का संयुक्त शस्त्र अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें बोफोर्स होवित्जर तथा चेतक हेलीकॉप्टर जैसे अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया। वहीं इस शस्त्र अभ्यास में चेतक हेलीकॉप्टर द्वारा जवानों को दुश्मन के इलाके में एयर ड्रॉप करने का भी अभ्यास किया गया तथा बोफोर्स तोप द्वारा हैवी सेलिंग के साथ साथ अपने ट्रूप्स को दुश्मन के इलाके में घुसने पर कवर सेलिंग देने का भी अभ्यास किया गया। हालांकि वीडियो रिकॉर्ड करने तक अभ्यास की लोकेशन की जानकारी सामने नहीं आ पाई है, पर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभ्यास भारत पाक सीमा एलओसी के पास गुजरात या राजस्थान के क्षेत्र में आयोजित किया गया है, जिससे ये साफ पता चलता है कि यह अभ्यास पाकिस्तानी सुअरों से निपटने के एवज में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना ने
BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 12 स्वाति रडार सिस्टम के ऑर्डर दिए। स्वाति रडार आमतौर से दुश्मन के ऐसे हथियारों का पता लगाने में सक्षम है जो कि हीट यानी गर्मी छोड़ती हो, जैसे कि अपने क्षेत्र में बढ़ती हुई कोई इनकमिंग मिसाइल या रॉकेट या कोई आर्टिलरी गोला। तो इस तरह के हीट छोड़ने वाले सभी हथियारों को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार ढूंढ सकता है, जिससे सेना को दुश्मन के मेन ठिकानों पर हमला करने में आसानी हो। वहीं ये रडार 90 डिग्री एरिया में स्कैनिंग कर सकता है। वहीं 135 डिग्री तक के एरिया को स्कैन करने के लिए इसे मात्र 30 सेकंड का समय लगता है। वहीं एक बार में ये 90 टारगेट्स को ट्रैक करने में सक्षम है। साथ ही स्वाति रडार -40 डिग्री की ठंड से लेकर +70 डिग्री तक की गर्मी में सेफली ऑपरेट कर सकता है। मतलब कि ये वेपन लोकेटिंग सिस्टम एनी कंडीशन ऑल वेदर हथियार है, जो कि हर परिस्थिति में भारतीय सुरक्षा बलों का साथ देता रहेगा। सऊदी अरब की सरकार यानी सऊदी कैबिनेट ने भारतीय एजेंसी रॉ के साथ सऊदी इंटेलिजेंस की कोऑपरेशन मंजूर कर दी है, जहां अभी तक मिडिल ईस्ट के सबसे पावरफुल देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का साथ पाकिस्तानी एजेंसी ISIS को मिला हुआ था और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी ISIS के एजेंट्स मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में हमेशा भारतीय रॉ से आगे रहा करते थे, जिससे भारत को मेजर नुकसान होते रहते थे, क्योंकि पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों की ज़्यादातर फंडिंग मिडिल ईस्ट के देशों में बैठे कुछ कट्टरपंथी लोगों या संस्थाओं से आती है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ करने के प्रयास में लगा रहता है। वैसे तो इंडियन रॉ अकेले होते हुए भी इतनी मजबूत थी कि आधे से ज़्यादा मामलों की जानकारियां इन मिडिल ईस्ट देशों से निकाल लिया करती थीं, पर जो एक आधे मामले रॉ की नज़र से बच जाते थे उन्हीं से भारत का नुकसान हो जाता था। पर अब सऊदी इंटेलिजेंस का साथ मिलने से रॉ के हाथ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और सऊदी अरब का ये फैसला खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि सऊदी कैबिनेट यानी कि जिस इकाई ने इस फैसले की मंजूरी दी है, उसकी अध्यक्षता स्वयं सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कर रहे थे। इसलिए अब मिडिल ईस्ट देशों में भारतीय रॉ के लिए एक नए एरा की शुरुआत होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।